क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 को हल करने वाले हैं। इसमें लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। दिया गया है ये निम्नलिखित परिमेय संख्या दिए गए हैं जिनका हमको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो एक नंबर में क्या है, 13 बटे है 3125। कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तब होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड हो। तो देख लेते हैं इसका हर है, हर में 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड है या नहीं। तो इनका क्या कर लेंगे, पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेंगे रफ में। तो चलिए रफ में देख करके देखते हैं। 3125 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो पहले 5 से लगेगा ये, फिर 5 से लगेगा, फिर 5 से लगेगा। तो 1 2 3 4 5 इसको लिख सकते हैं हम लोग 3125 को 5 का घात कितना, 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 5 का घात है, यानी कि इस पर लिख सकते हैं 5 का घात 5 गुने 2 का घात 0 लिख सकते हैं। तो जिस किसी भी परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 का गुणनखंड हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो लिखेंगे हम लोग चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का है, अतः इसीलिए 13 बटे 3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। शांत होगा। अब हम लोगों को बताना है कि परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हर है उसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग 17 बटे इसको क्या 2, 8 का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का घात 3, और गुना हम लोग लिख सकते हैं 5 का घात 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी का घात 0 इसका मतलब एक गुना किसी चीज़ में करेंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या देखें यहाँ हर क्या है, इसका हर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है, अतः क्या होगा, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिखेंगे हम लोग चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का है, इसीलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा।
इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब तीसरे को सॉल्व करते हैं। तीन नंबर है 64/455। तुम लोग क्या करेंगे, इसका बताना है तो 455 का क्या कर लेंगे, पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो 455 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। इसमें क्या प्राप्त होता है, 5 × 13 × 7। अगर दिया हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का गुणनखंड सिर्फ प्राप्त होता शांत होता, दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन इसमें 2 और 5 तो नहीं है। यहाँ 13 है, 7 है और 5 है, तो 13 7 भी है, इसलिए ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड इसके हर का अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। तो लिख दें हम लोग, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का नहीं है। इसीलिए 64/455 क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, अशांत आवृत्ति होगी। तो प्रमेय संख्या 15/1600 का निकालना है हम लोगों को, दशमलव प्रसार क्या है। तो लिख लें इसको, 15/1600 को हर का अभाज्य गुणनखंड में पहले इसको लिख लें हम लोग। तो 1600 का हर का अभाज्य, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, पहले तो 2 से हो जाएगा, यदि फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से और फिर 2 से, अंततः 5 से। तो इसका क्या प्राप्त होता है, 1 2 3 4 5 6, 2 का घात कितना, 6 × 5 का घात 2। तो 1600 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, क्या प्राप्त होता है, 2 का घात 6 × 5 का घात 2। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 और 5 का ही सिर्फ गुणनखंड है, इसीलिए इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन हम लोग चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का है, इसीलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अब चलिए 5 को सॉल्व करते हैं। अब 29/343 को का दशमलव प्रसार शांत हो गया शांत, ये निकालना हमें। तो इसका हर जो है उसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे।
तो 343 का भाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त होता है हमें? 7 का घात कितना प्राप्त होता है? 3 होता है। इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है, यहाँ 7 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है हर का। तो लिख देंगे हम लोग, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है। आता है 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। 6 में तो स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि हर का भाज्य गुणनखंड क्या है? 2 और 5 के गुणनखंड का रूप का सिर्फ है। तो हम लोग लिख दें कि चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप का है, इसीलिए 23/2 का घात 3 गुने 5 का घात 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। एक के साथ में 129 बटे क्या है? 2 का घात 2 गुने 5 का घात 7 और 7 का घात 5, 7 का घात 5। तो हर का भाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए? सिर्फ 2 और 5 का ही गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ 7 भी है, इसी कारण क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का घात n के अलावे 7 का घात 7 का घात भी है। इसलिए क्या होगा? 129/2 का घात 2 इंटू 5 का घात 7 इंटू 7 का घात 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। 1 के 8 में है 6/15 कितना है? 8 में क्या है? 6/15 का दशमलव प्रसार बताना हमें। तो 15 का भाज्य गुणनखंड निकाल लें हम पहले। 3×15 होगा, 3 का घात 1 और 5 का घात 1। तो लिख देंगे चूंकि
हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसीलिए 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो 8 को इस तरह हम लोग सॉल्व कर दिए। अब 8 को सॉल्व कर दिए। अब 9 क्या है, देखें हम 9 है 35/50। ये जो परिमेय संख्या है इसका बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो 50 का पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख लेंगे। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा 2 का घात 1 और 5 का घात 2। तो स्पष्ट रूप से क्या दिखाई दे रहा है, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप का है, के रूप का है, इसीलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होगा। इस तरह 9 को भी सॉल्व कर। अब 1 का 10 नंबर है 77/210 का हम लोगों को हमको बताना है क्या, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो 210 का क्या करेंगे, पहले 210 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त होता है हमें, 2 गुने 5 गुने 7 गुने 3 प्राप्त होता है। तो इससे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा हर के अभाज्य गुणनखंड में 7 और 3 भी है। तो इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो लिख दें हम लोग यहाँ कि चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का है, अर्थात 77/210 का अर्थात 77/210 का दशमलव प्रसार का रूप का नहीं है। इसके रूप का 2 पर घात m और 5 पर घात n के रूप का ये इसका हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, नहीं है। अर्थात क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती
होगा। हमें आशा है कि आप अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।